मुझे अब कोई एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए मिसेस पिया अंश राठौर। आपकी सास का एक्सीडेंट होना और जानू यादव की लाश का आपके घर में मिलना ये इशारा कर रहे थे आपकी तरफ, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप अपनी सास को करंट देकर मारने की कोशिश कर रही थी और इस क्राइम को करने के लिए आपके ही पति आपकी मदद कर रहे थे। वो अपनी माँ को करंट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनको भी करंट लग गया। ये सजा तो कुछ भी नहीं है अंश राठौर, असली सजा तो कानून देगा आपको। देखिए मिस्टर अभय कर्माकर, पहले कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों खड़े हैं? चित्राली मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इन्हें इनकी ड्यूटी करने से रोक नहीं सकता। अरेस्ट कर लो इन्हें। अरेस्ट कर लो? सांता क्लॉज इनको भी बुलाया था क्या? Merry Christmas! Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming around and riding on his sleigh. Jingle bell. सॉरी आप लोग लेट हो गए हैं, पार्टी खत्म हो चुकी है। पार्टी खत्म हो चुकी है? सांता क्लॉज जब पधारते हैं पार्टी तब से शुरू होती है। अरे बच्चे कहाँ हैं? मैरी क्रिसमस! इस बैग में क्या है? मैंने आप दोनों से पूछा इसमें क्या है, दिखाइए मुझे, इसमें गिफ्ट है या कुछ और? आपको नहीं मिलेंगे गिफ्ट्स, ये तो बच्चों के लिए। सभी और निशान जी, झंटू सिंह, अंश पिया कहाँ है? पता नहीं सर, अभी तो यहीं थे और बच्चे भी गायब हैं। जरूर ये तुम लोगों ने किया होगा। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मुझसे पहले मुझे अंश पिया को पकड़ना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? या अपनी बेटी को मुझसे अलग कर सकते हो? और वो भी तब जब तुम दोनों की शक्तियां ठीक से काम नहीं कर रही। शक्तियां काम करे ना करे, हम आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। परी को आपका मोहरा नहीं बनने देंगे। पिया, वार करो। सोच लो पिया, तुम मुझ पे नहीं अपनी परी पे वार करोगी। पिया, वार करो। मम्मा, अब मुझे मारोगे अपनी परी को? मम्मा प्लीज डोंट टच मी। सोचो मत पिया, वार करो। प्लीज मम्मा डोंट टच मी। मम्मी मुझे मत मारो, मैं तो आपकी परी हूँ ना। गुड़िया जल्दी करो, अगर परी में से मोहना के प्राण अलग करने हैं तो फिर तुम्हें परी पर वार करना ही होगा और मोहना के प्राण प्याले में डालने ही होंगे। पिया, वार करो। प्लीज मुझे मत मारो।
गुड़िया, ये परी नहीं बोल रही। परी के अंदर से मोहना तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें वार करना ही होगा। रुको! पिया जी, हथियार फेंक दीजिए, वरना मैं गोली चला दूंगा। पिया जी, मैं ये आखिरी बार आपको समझा रहा हूं, चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। पिया, पिया वार करो। मम्मी प्लीज। ये परी नहीं है, मोहना है। मुझे इसे मारना ही होगा। जय हो मैया की। मम्मा, पिया, आज पिया, मम्मा, पापा। आप ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, बस थोड़ा वीक फील कर रही हूँ। परी, देखो तुम्हारे फेवरेट बिस्किट। मेरे फेवरेट बिस्किट। फाइनली अब जाके तुम वापस आई हो। तो ऑफिसर, नजर में आया हमारा जादू? जादू, डायन, ये सब क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? मैं ये सब फरेबी बातों पे विश्वास नहीं करता। यही सच है ऑफिसर, आपने खुद अपनी आंखों से देखा परी से मोहना के प्राण निकलते हुए। यस, मोहाना द डायन, जो कि कॉफी मग में है ना, आप लोगों ने बोला। ये कॉफी मग नहीं है ऑफिसर, ये प्राण प्याला है। और मोहना के पूरे प्राण इस प्राण प्याले में नहीं है, सिर्फ आधे। और आधे प्राण बांदाब के मंदिर में है। आप लोगों की इमेजिनेशन तो कमाल की है। मतलब एक नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता, आधी यहाँ आधी वहाँ। अभी कहीं आप लोग ये तो नहीं कहने वाले हो कि ये अंश की माँ है जिसके बारे में बात की जा रही है? सही कहा। अभी
सही कहा आपने। मोहना अंश की माँ है। एक मिनट मिस्टर अंश, पहले डिसाइड कर लें कि आपकी माँ कौन है। अभी आप लोग उस डायन के बारे में कहानियां सुना रहे थे, कह रहे थे कि वो आपकी माँ है। मैं मानती हूँ कि इन सब बातों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी विश्वास नहीं कर पाता, मगर यही सच। मोहना मेरी बहन है, अंश की माँ है, और वो एक डायन भी है। मोहना ने अंश को जन्म दिया, मगर उसे पाला मैंने है। मोहना ने ही मुझे ऊपर से नीचे फेंका था। ऑफिसर, आपके लिए इन सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल होगा, मगर हमारे लिए तो ये सच्चाई है, क्योंकि हम सालों से मोहना को झेलते आ रहे हैं। देखिए ऑफिसर, आप जिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर आए थे, जिसमें आपको लगा कि पिया गिल्टी है, अभी आपके सामने भाभी ने अपना बयान दिया कि भाभी को पिया ने मारने की कोशिश नहीं की थी। पिया बेकसूर है। डॉक्टर साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन जानू यादव का क्या? जानू यादव की लाश आपके घर में मिली है। ऑफिसर, जानू यादव एक क्रिमिनल था, हमारे घर में घुसा था। उसने पिया पे अटैक किया, और सेल्फ डिफेंस का हक दुनिया की हर एक कोर्ट देती है। जानू यादव की जो ये हालत हुई है, कोई साइंटिस्ट, कोई लॉयर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अगर आप खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल में इस सिचुएशन का जिक्र करेंगे तो क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? आपके पास हमारे या पिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि मुझे आपकी कहानियों पे अभी भी विश्वास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरी नजर हमेशा आप लोगों पर रहेगी। डैड, आर यू श्योर कि हम इस प्राण प्याले को हमारे पास रखेंगे? हाँ साबी, मोना को वापस आने से रोकने का यही बेस्ट तरीका है कि उसके आधे प्राण हमारे पास रहें। आधे प्राण के साथ मोना की शक्तियां भी आती रह जाएंगी। अब मोहना बांदाप में, उसकी चोटी सरप्राणी के पास, और उसके आधे प्राण हमारे कब्जे में। डैड, पर प्राण प्याले की सेफ्टी का क्या? वो तो कोई भी चुरा सकता है। जानता हूं साबी, और इसलिए हमें एक रहस्यमय ताला बनाना होगा साहब, जो इस प्राण प्याले को तहखाने में सेफ रखेगा। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि दिल की बातें बता नहीं पाते। आज मैं फिर से तुम्हें कहना चाहता हूं, बदमाशी। आप दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? ये तो क्वेश्चन हमारा है। और आप लोग अभी तक क्यों नहीं सोए? हेलो हेलो हेलो। पापा से क्वेश्चंस। अरे जाओ 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 जाओ। ऑलमोस्ट डन। अब क्या करना है डैड? ये बोल लेकर मेरे साथ तहखाने में आओ, एक टेस्ट करना है। प्रोफेसर निशान ने तो पूरी लैब बना के रखी हुई है। ये तो वही है, क्या नाम था इसका? प्राण प्याला। हाँ, प्राण प्याला। क्या कर रहे हैं आप? एंड बाय द वे, आप यहां क्या कर रहे हैं?
आपकी इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो चुकी है ना? डोंट टेल मी कि आपके क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं। मैं यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया हूँ, ना ही आप दोनों पे नजर रखने आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेरे न्यू केस को सुलझाने के लिए, जो कि काफी मिस्टीरियस है। इस वक्त कौन आया होगा? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या क्या कर रही हो पिया? आई एम सॉरी, मैं डर गई थी। इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं अंश, एक्चुअली यहाँ लिफ्ट रुकी थी और कोई निकला ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है पिया। शायद गलती से किसी ने हमारे फ्लोर का बटन दबा दिया होगा, इसीलिए। हो सकता है। Anyway, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। अंश तुम चलो, मुझे किचन में जरा सा काम है, मैं अभी आई। पिया जो भी काम है कल करना। अंश बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी आई। अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख लेंगे, है ना? चल चल। ये उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज हैं जिनमें ये क्राइम लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये आदमी कार के सामने खुद कूद गया। नो मिस सावी, ये देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें किसी ने इसे पुश किया है। लेकिन किसने? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यही तो पता लगाना है कि वो कौन है जो दिख नहीं रहा है लेकिन लोगों को मार रहा है। अब ये देखिए दूसरी फुटेज। एक सेकंड। ये तो किसी इनविजिबल फोर्स का काम लगता है। एग्जैक्टली। पिछले 2 हफ्तों में ऐसे कई क्राइम्स लगातार हो रहे हैं जिसमें मरने वाला तो दिखता है लेकिन मारने वाला कभी नहीं दिखता। थैंक यू। एनीवे, इस केस में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? प्रोफेसर निशांत, जैसा कि मिस सावी ने बताया कि इसमें कोई इंडिविजुअल फोर्स का हाथ है। पिछले 2 हफ्तों से मैं भी काफी परेशान था कि ये कैसे पॉसिबल है। जब मैंने राठौर्स के यहाँ उन अजीब चीजों को एक्सपीरियंस किया तब मुझे लगा कि उन चीजों को समझना मेरे इस केस को सॉल्व करने में काफी मदद कर सकते हैं। पर आप तो इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर रहे थे ना? मिस सावी, यकीन तो मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस उस ट्रिक के बारे में जानना चाहता हूँ जो किसी को भी इंडिविजुअल बना सकती है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? शायद मैंने सपने में आवाज सुनी होगी। अंश, 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 ये क्या हो रहा है अंश को? हाँ, अरे बाप रे, ऐसे लगता है जैसे कोई अंश को घसीटता हुआ लेके जा रहा है। कि कौन? अंश!
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।